बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार हरिनारायण और उसका बेटा मोहन रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बना। पिता ने पूछा, बेटे, तुम्हें छुरी क्यों चाहिए? मोहन बोला, यह तुम्हारे काम का नहीं, बस तुम छुरी बना दो। डर के मारे हरिनारायण ने छुरी बना दी। तब मोहन ने कहा, अब पिताजी, आप राजा विक्रमपाल के पास जाकर कहो कि वे अपनी बेटी ललिता का विवाह मुझसे कर दें, नहीं तो मैं आपको मार डालूंगा। मजबूर होकर हरिनारायण राजा विक्रमपाल के दरबार में गया और सारा हाल कह सुनाया। राजा विक्रमपाल को बड़ा क्रोध आया और वह बोला, इस ढीठ लड़के को फांसी पर चढ़ा दो। परंतु उसके मंत्री धर्मदत्त ने कहा, महाराज, ऐसा मत कीजिए। लोग कहेंगे राजा ने गरीब पर अत्याचार किया। बेहतर है कि इसे ऐसा काम सौंपिए जो न कभी सुना गया हो न कभी देखा गया हो। राजा विक्रमपाल ने कहा, अच्छा जा, यदि तेरा लड़का ऐसा काम कर दिखाए जो न कभी देखा गया हो न सुना गया हो, तो मैं अपनी बेटी ललिता का विवाह उससे कर दूंगा। हरिनारायण यह समाचार लेकर घर आया और बेटे को सब सुनाया। मोहन बोला, ठीक है। वह अपने पिता के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसने अजीब दृश्य देखे। सबसे पहले उसने एक आदमी गोविंद को देखा जो अपनी टांग आग में डालकर पकौड़े तल रहा था। फिर उसने कन्हैया नाम के आदमी को देखा जो आग में जलेबी तल रहा था। आगे बढ़कर उसने एक बूढ़े जादूगर रुद्रनाथ को देखा जो अपनी एड़ी से आग निकालकर गुड़ पका रहा था। रुद्रनाथ ने मोहन को पकड़ लिया और अपने घर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। मोहन ने देखा वहां बहुत सी हड्डियां पड़ी थीं। वह डर गया, पर चालाकी से दीवार तोड़कर अगले कमरे में पहुंचा जहां जादूगर की बेटी सरस्वती थी। सरस्वती ने मोहन को मंत्र तंत्र सिखाया और दोनों साथ रहने लगे। कुछ समय बाद मोहन ने सब विद्या सीख ली और सरस्वती से विवाह कर लिया। जब हरिनारायण वहां पहुंचा तो उसने बेटे को जीवित पाकर प्रसन्नता प्रकट की। मोहन और सरस्वती उसके साथ लौट आए। रास्ते में मोहन कभी बैल कभी ऊंट बनकर लोगों को धोखा देकर पैसे लेने लगा। यह बात रुद्रनाथ को पता चल गई और उसने मोहन को पकड़ने की कोशिश की। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कभी कबूतर, कभी बाज, कभी मछली, कभी बगुला, कभी छल्ला और कभी सोने का तार बनकर लड़ाई होती रही। अंत में मोहन तस्बीह का मनका बन गया और इस तरह उसने रुद्रनाथ को मार डाला। फिर वह राजा विक्रमपाल के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, यह काम न कभी देखा गया न सुना गया, अब वचन निभाइए। लाचार होकर राजा विक्रमपाल ने अपनी बेटी ललिता का विवाह मोहन से कर दिया। धूमधाम से शादी हुई और बाद में राजा की मृत्यु होने पर मोहन गद्दी पर बैठा और रानी ललिता के साथ सुखपूर्वक राज्य करने लगा।